बीजेपी के 40 साल के किले को ढा चुके हैं प्रशांत किशोर और ढहाने के बाद जो बीजेपी के अंदर समीकरणें बैठी हुई है वो पूरी तरीके से खलबला गई है। क्यों बताएंगे? क्योंकि बांकीपुर उपचुनाव को लेकर जो सक्रियता बनी हुई थी, जो चर्चाएं बनी हुई थी, यह पूरे बिहार की राजनीति को एक तरह से देखा जाए तो झकझोर कर रख दिया था, पूरी समीकरण को हिला कर रख दिया था। और बांकीपुर में जिस प्रकार से प्रशांत किशोर विजयी हुए है वह सिलसिला बीजेपी के अंदर बीजेपी के देखा जाए तो समीकरणों को पूरी तरीके से हिलाकर रख दिया और ऐसे में लगातार समीक्षा बैठकें स्टार्ट हो चुकी है। फिलहाल हमारी मौजूदगी एमएलए आवास में है और एमएलए आवास के अंदर देखिए यही बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक जो नितिन नवीन थे उन्हीं का यह आवास आवंटित किया गया। देखिए बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र संख्या 182 है। यही आवास बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक जो थे नितिन नवीन उनको आवंटित किया गया था। पर राज्यसभा सदस्य बनने के बाद साथ ही साथ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद यह सीट खाली हो चुकी थी और इस पर उपचुनाव कराए गए थे और बीजेपी जो थी लगातार अपनी सक्रियता को बनाई हुई थी। बांकीपुर उपचुनाव में जो कैंडिडेट थे नीरज कुमार सिन्हा उसके लिए 40-40 स्टार प्रचारक उतारे थे पर भी वहां पर अपनी जीत को दायर नहीं कर पाई और प्रशांत किशोर उनके 40 साल के किले को 40 साल के बनी किले को पूरी तरीके से ढा दिए और अपनी जीत को दायर कर पाए। देखिए यही आवाज प्रशांत किशोर को अब आवंटित हो चुका है क्योंकि वह विधायक बन चुके हैं और विधायक बनने के बाद इसी आवास में वह आएंगे। तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए किस प्रकार से यह नितिन नवीन का पहले आवास था क्योंकि बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के वही विधायक थे। विधानसभा चुनाव 2025 में जीतने के बाद उन्हें यह आवास आवंटित मिला था। करीब यूं कहें तो लगातार कई सालों से कई वर्षों से जीतते आ रहे थे और इस बार जो उनकी राज्यसभा जाने के बाद सीट खाली हुई थी उस पर उपचुनाव कराया गया था और उपचुनाव कराने के बाद जो नतीजा सामने आया वो बीजेपी को पूरी तरीके से हिला कर रख दिया। जो बीजेपी अपने गढ़ को गढ़ मानती थी और कहती थी कोई भी इसे ध्वस्त नहीं कर पाएगा और प्रशांत किशोर पूरी तरीके से उखाड़ फेंक दिए। अब तस्वीरों के माध्यम से हमारे पीछे ये आवाज देख रहेंगे। अब इसमें बीजेपी के नहीं बल्कि जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर रहेंगे क्योंकि वह बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक बन चुके हैं और विधायक बनने के बाद देखिए किस प्रकार से वो कार्य करते हैं वो भी देखना दिलचस्प होगा। पर ऐसे में जो उनके अंदर खलबलाहट मची हुई है बीजेपी के अंदर, अभी देखा जाए तो बीजेपी प्रदेश कार्यालय में लगातार बैठकें स्टार्ट है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तथा बीजेपी बिहार के जितने भी मंत्री हैं बिहार सरकार में वो वहां पर पहुंचे हुए और समीक्षा किया जा रहा है कि कहां चूक हो गई क्योंकि 40 स्टार प्रचारक यूं कहें तो बिहार सरकार के जितने भी मंत्री थे भाजपा कोटे से जदयू कोटे से यूं कहें तो एनडीए महागठबंधन में जितने भी मंत्री थे सबको उतार दिए थे और अपनी शक्ति प्रदर्शन किए। पर इस बार जो प्रशांत किशोर बदलाव की बात किए साथ ही साथ आपको बता दें कि विकास की बात किए पलायन रोकने की बात किए सारे मुद्दों को लेकर इस बार जमीनी स्तर पर लोगों के बीच उतरे हुए थे और उनका परिणाम ये हुआ कि प्रशांत किशोर विजयी हुए। बीजेपी के 40 साल के किले को पूरी तरीके से ध्वस्त कर उस पर अपनी झंडे को गाड़ दी है और इसी आवास में जल्द ही उनकी मौजूदगी होगी। फिर से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र की आवास है जिसमें कभी नितिन नवीन रहा करते थे। अब बीजेपी कोटे से जो विधायक थे नितिन नवीन राज्यसभा जाने के बाद उपचुनाव हुआ और उपचुनाव होने के बाद वह बीजेपी के जो कैंडिडेट थे नीरज कुमार सिन्हा हार चुके हैं पूरी तरीके से और हारने के बाद इस अब जो जीते हुए हैं प्रशांत किशोर अब इसी आवास में जल्द ही शिफ्ट होने वाले हैं। अब तस्वीरों के माध्यम से बता दें कि कई बड़ी बड़ी बातें भी बोली गई थी विधानसभा बांकीपुर उपचुनाव के दौरान। ये भी बोला गया था कि हमको तो टक्कर ही नहीं है। जी हाँ, आपको बता दें कि कई बीजेपी के मंत्री थे विधायक थे और कई ऐसे जो बड़े लेवल के मंत्री थे वो भी कहते हैं कि प्रशांत किशोर कौन है, प्रशांत किशोर को जानते नहीं, हमारी टक्कर तो राजद से। पर एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। जी हाँ, ये देखिए यही है बिहार सरकार के मंत्री रामकृपाल यादव जो कभी कहा करते थे कि कौन है प्रशांत किशोर। अब देखिए इनकी रोजाना जब भी अपने आवास से निकलेंगे रोजाना मुलाकात होती रहेगी और बातचीत भी हो सकता है तो होती रहेगी क्योंकि सरकार अलग है पार्टियां अलग है पर आदमी तो एक है। और ऐसे में देखिए जस्ट यहाँ पर उनकी अब यही आवास आवंटित होने वाला है जो प्रशांत किशोर है और इसके जस्ट बगल में रामकृपाल यादव बिहार सरकार के मंत्री हैं उनके आवास है। कई ऐसे बड़े मंत्री थे जो बोलते थे कि प्रशांत किशोर कौन है, बीजेपी को हो जदयू को हो यूं कहे तो एनडीए महागठबंधन के कई मंत्रियों का विधायकों का बयान था
कि प्रशांत किशोर कौन है। अब जीत के बाद देखिए एमएलए आवास में वो आवंटित होंगे और एमएलए आवास आवंटित होने के बाद इसी आवास में रहेंगे और देखिए लगातार दिन प्रतिदिन मुलाकात होती रहेगी और जो उनके विजन थे, जो कार्यों को लेकर, अब देखिए क्या उनकी सक्रियता रहती है अपने कार्यों को लेकर, क्योंकि अब देखा जाए तो जीतने के 2 दिन बाद हो चुके हैं। अब देखिए उनकी सक्रियता को लेकर क्या भूमिका रहती है, क्योंकि उन्होंने कई बड़ी-बड़ी वादे भी किए हैं जनता को और जनता उन्हीं वादों के साथ उन्हें विजयी बनाई है और बीजेपी के 40 साल के किले को पूरी तरीके से ध्वस्त की है। उन्होंने कई बड़ी बातें बोली है विकास को लेकर, शिक्षा को लेकर, साथ ही साथ बिहार को बदलाव को लेकर। बांकीपुर क्षेत्र जो था, बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र था, आपको बता दें कि पटना का सबसे हॉट सीट बना हुआ था विधानसभा चुनाव के दौरान हो या उपचुनाव के दौरान हो। ये बता दें कि उपचुनाव के दौरान ऐसा केंद्र बना हुआ था कि पूरे भारत की केंद्र इसी पर टिका हुआ था, पूरे भारत की राजनीति का केंद्र टिका हुआ था कि क्या होगा, क्योंकि इस समय देखा जाए तो करीब इन बीते दिनों में 3 राज्यों में उपचुनाव है, बिहार, एमपी और गुजरात, पर सबसे ज्यादा और चर्चा का केंद्र बना हुआ था तो वह था बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र। अब ऐसे में प्रशांत किशोर जीत चुके हैं, आवास भी आवंटित हो गया है। अब देखिए कितना जल्दी इस आवास में शिफ्ट होते हैं वो दिखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे तमाम खबरों को जानने के लिए बने न्यूज पीआर के साथ। धन्यवाद।